हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और ये है शाम का समय, करीब 5 बजा हुआ है और मैंने सारे काम और कर लिए हैं और अब मुझे सफाई करनी है। तो सफाई करने से पहले सबसे पहले कपड़े तय करके रख देती हूँ, क्योंकि 2 दिन से कपड़े नहीं तय किए थे। और कपड़े ही ऐसा काम होता है कि इनको इग्नोर किया जा सकता है कि चलो आज नहीं करते हैं तो कल कर लेते हैं। तो जब मुझे समय नहीं होता तो मैं यही करती हूँ कि कपड़ों को उठा के कुर्सी पे रख देती हूँ और जब जैसे ही मुझे समय मिलता है वैसे ही इनको तय करके रख देती हूँ और इस तरह से अपने सारे कामों को एडजस्ट करती रहती हूँ, क्योंकि एक साथ सारे काम तो किए नहीं जा सकते। और ये 2 दिन के कपड़े थे तो काफ़ी ज़्यादा थे। तो कल हमारी आप लोगों से बात हो रही थी खून की कमी यानी कि एनीमिया। तो ये महिलाओं में आम बात है और एनीमिया की वजह से आज तो हमारा जो भी सिस्टम है काफ़ी अच्छा हो चुका है। काफ़ी सरकारी अस्पतालों में भी काफ़ी अच्छी इसकी सुविधा है और प्राइवेट हॉस्पिटल में भी काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं हैं और खून की कमी को आसानी से पूरा किया जा सकता है, खान पान से भी और दवाइयों से भी। लेकिन पहले के समय में हमारे काफ़ी माताएं बहनें इसी समस्या से जूझते जूझते और ख़त्म हो जाया करती थी और कोई समझ ही नहीं पाता था कि क्या हो गया उनके साथ। लेकिन आज के समय में ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी इस वीकनेस को झेलना काफ़ी बड़ी बात है और जो मैंने झेला है। तो मैं आप सभी से यही कहूँगी कि प्लीज़ ऐसा कुछ अपने स्वास्थ्य के प्रति इतना लापरवाह मत बनिए जिससे कि मेरी तरह कुछ भी आपको भुगतना पड़े, जो मैंने भुगता है। और मेरी गलती की वजह से मैंने कभी अपने काम के आगे, अपने बच्चों के आगे, अपने जिम्मेदारियों के आगे, अपने पति के आगे कभी देखा ही नहीं अपने शरीर को। और वो कहानी मैं आपसे पूरी शेयर करूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो दर्द मैंने झेला है मेरे से जुड़ा कोई भी व्यक्ति ये सब झेले। और खून की कमी की वजह से मेरे शरीर में इतनी ज़्यादा दिक्कतें होने लगी, लेकिन मैं ये समझ ही नहीं पाई कि मेरे शरीर में ये सारी दिक्कतें खून की कमी की वजह से हैं। चींटी जैसी काटना, झुनझुनाहट होना, पैर शून्य पड़ जाना, बैठ जाओ तो उठ ना पाना, चलने में शरीर का कांपना, इतनी ज़्यादा वीकनेस हो गई थी मेरे शरीर में। एक तो डिप्रेशन की वजह से कई महीने डिप्रेशन में रहने के बाद माइंड मेरा जैसे बिल्कुल शून्य में चला गया हो, इस तरह की स्थिति हो गई थी। अगर मैं बैठ जाया करती थी और रोया करती थी तो रोती ही रहती थी। फिर मुझे ये दिमाग में नहीं आता था कि मेरे बच्चे हैं तो इनको खाना क्या बनाऊं, कैसे बनाऊं। फिर मैं सोच सोच के रोया करती थी कि किस तरह से अब क्या करूं, मुझे तो कुछ ध्यान ही नहीं आ रहा कैसे क्या बनाऊं। फिर काफ़ी दिमाग, फिर सोचने के बाद फिर जब फ़ोन देखा करती तो फिर मैं रेसिपी फ़ोन में देखा करती कि क्या बनाऊं, कैसे बनाऊं। ये चीज़ें मैंने झेली हैं। तो मैं नहीं चाहती कि मुझसे जुड़ा या नहीं जुड़ा, जो मुझसे नहीं भी जुड़े हैं, और अगर मेरी ये वीडियो उन तक पहुंच रही है तो प्लीज़ एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, फुल वॉच करिएगा और आपको इससे काफ़ी ज़्यादा सहयोग मिलेगा। और सुबह सुबह तो मैं जब उठा करती थी तो करीब 1 से 1.5 घंटे का समय मैं कुछ कर ही नहीं पाती थी। और ये वीकनेस अभी भी है मेरे शरीर में। सुबह मेरे हाथ पैर बहुत कम चलते हैं और जैसे ही करने लगती हूँ तो फिर सारा शरीर अच्छे से काम करने लगता है। तो ये सुबह दिक्कत अभी भी हो जाती है, करीब आधे घंटे ये दिक्कत मुझे रहती है और उसके बाद मैं जैसे ही करने लगती हूँ काम वैसे ही अच्छा हो जाता है सब। पहले इसकी अपेक्षा अब बहुत ज़्यादा सही हो चुका है। लेकिन मैं ये नहीं समझ पाई कि ये खून की कमी की वजह से है, क्योंकि कभी मैंने इस चीज़ को किसी के मुंह से सुना ही नहीं था। अच्छा, वीडियो भी मैंने कभी इस प्रकार के नहीं देखे थे, क्योंकि मुझे ये पता ही नहीं था कि मेरे अंदर खून की कमी है। फिर जब एलोपैथिक दवा से मुझे रिलीफ, जब डॉक्टर से बात करती तो डॉक्टर ये बोलते कि आप दिमाग से गड़बड़ हो, इसीलिए आपको ये लगता है कि इतनी बीमारियां हैं, ये है वो है। तो मेरी समझ में ये आने लगा कि सब लोग मुझे मेरी मेंटल हेल्थ को लेके डॉक्टर भी अब मेरे उसमें हैं,
मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। कई साल पहले मुझे पेट में थोड़ी दिक्कत हुई थी, तो मैंने इलाज करवाया था होम्योपैथिक डॉक्टर का कानपुर में। काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं। तब मुझे याद आया, मैं उस दिन तो डॉक्टर के पास से घर चली आई और फिर मुझे ये लगा कि अब अगली बार तो दवाई लेके आऊँगी, लेकिन अब मैं इस डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगी, क्योंकि ये मुझे बार बार ये प्रयास कर रहे थे वो डॉक्टर साहब कि आप मतलब मेंटली आपको इश्यूज़ हैं, आप दिमाग से गड़बड़ हो। और मेरे विचार में आया कि नहीं, मैं कितना भी दिमाग से गड़बड़ हूँ, तब मुझे एहसास हो चुका था कि नहीं, मेरे बच्चों की आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मेरी, और मेरे बच्चों का कोई भी सहारा नहीं है और मुझे खड़ा होना है। उस डॉक्टर की बातों ने मुझे इतना स्ट्रांग बनाया, इतना ज़्यादा स्ट्रांग बनाया, और मैंने उस दिन से ये ठान लिया कि नहीं, मुझे कोई दिमागी दिक्कत नहीं है, और अगर है भी तो मैं इसको ख़त्म करके ही रहूँगी, और मुझे अपने बच्चों के लिए खड़ा होना है। डॉक्टर ने शुरुआत में काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया, काफ़ी अच्छा सपोर्ट करने की वजह से ही 3-4 महीने मैंने उनका इलाज कराया। और लेकिन शरीर में मेरी बहुत सारी दिक्कतें थी, तो मैं बार बार ये सोचती थी कि मैं इस बार जाऊंगी तो ये दिक्कत बताऊंगी इनको, इस बार जाऊंगी तो जैसे जैसे मैंने दिक्कतें बताना शुरू करी, तो उन्होंने सोच लिया कि ये दिमाग से ज़्यादा गड़बड़ हो गई है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। और देखिए, बीच बीच में वीडियो की भी बातें कर लेती हूँ, और कपड़े तह कर लिए थे, और ये बुक्स वगैरह बच्चों ने डाली थी उनको भी रख देती हूँ, और जो अलमारी में बुक्स रखी रहती हैं वो भी फेंक के चले जाते हैं बच्चे, तो उनको भी उठा के रख देती हूँ। तो मुझे लगा नहीं, मुझे अब अपने आप को खड़ा करना है, अपने बच्चों के लिए खड़ा करना है। और अब मुझे ये कोई कहे कि ये दिमाग से गड़बड़ है, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। डॉक्टर ने बोले कि आपने ये सब चीज़ें पाल रखी हैं अपने दिमाग की वजह से। वो चीज़ मुझे काफ़ी कष्ट दे के गई, और शायद है कि अगर वो मुझसे ये ना कहते तो मैं अपने दिमाग को बदल भी नहीं पाती। तो कहीं ना कहीं मैं ये भी मानती हूँ कि उन डॉक्टर की वजह से ही आज मैं स्वस्थ हूँ। तो मैं किसी चीज़ को उनकी अब सोचती हूँ तो यही सोचती हूँ कि शायद है कि उन्होंने ये ना कहा होता तो आज मैं स्वस्थ नहीं हो पाती, और मैं उसी रोने को लिए बैठी रहती कि मुझे ये दिक्कतें हैं, मुझे वो दिक्कतें हैं, मुझे ये दिक्कतें हैं, और किसी से कह भी नहीं पाती और अपने आप में घुटती रहती। मैं उस बार डॉक्टर के पास से चली आई, और आके फिर मुझे याद आया कि आज से 10 साल पहले जब मैंने इलाज करवाया था होम्योपैथिक, तब मुझे काफ़ी रिलीफ हुआ। अच्छा, उस दिन फिर मैंने जब थायराइड की रिपोर्ट करवाई, मुझे ये था कि शुगर टेस्ट करवाया तो शुगर भी ज़्यादा नहीं था, 80 था, और थायराइड भी नॉर्मल निकला। वही रिपोर्ट लेके फिर मैं होम्योपैथिक डॉक्टर के पास गई। उनको मैंने रिपोर्ट दिखाई तो उसमें ब्लड था 5 पॉइंट कुछ। डॉक्टर बोले कि आपको एनीमिया है, और सबसे पहले मैं एनीमिया की दवाई शुरू करूँगा। और उसके मैंने कहा डॉक्टर साहब बहुत सारी दिक्कतें, तो उन्होंने कहा नहीं, पहले कोई भी दिक्कत नहीं, सबसे पहले तो खून की कमी को पूरा करते हैं और उसके बाद सब कुछ, क्योंकि खून की कमी बहुत सारी बीमारियों का कारण बन जाता है। और फिर एक दिन इस तरह की स्थिति आती है कि फिर वो संभल नहीं पाती। तो डॉक्टर साहब ने सबसे पहले खून की कमी पूरा करने की कोशिश करी, और उन्होंने मुझे दो दवाइयाँ दी जो एनीमिया को कम करने के लिए थी, और कुछ थी पेट के लिए। फिर मैं उनकी दवाइयों को खाती रही, और उन्होंने बोला कि आप ये तो खाते ही रहो, जो दवाइयाँ मैंने दी हैं, गोलियाँ थी, लिक्विड था, और उसका नाम नहीं मैं बताऊंगी क्योंकि सबकी परेशानियां अलग अलग होती हैं, और बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई खाना ठीक नहीं है। तो और उन्होंने ये भी कहा कि इसके साथ साथ डेक्सारेंज भी चलाओ, जो खून की कमी और विटामिन B12 की कमी को भी पूरा करेगा। तो मैं डेक्सारेंज भी पीती रही साथ में,
और उसके साथ में अपने खान पान का विशेष ध्यान देती रही। और खाने में सुबह सबसे पहले मैं 4 खजूर 8 मुनक्के इसका सेवन करने लगी, क्योंकि खजूर और मुनक्के मेरी अपनी भूख को बढ़ाते हैं और खजूर खून की कमी को पूरा करते हैं। इन चीज़ों में काफ़ी ताकत होती है, और जिसको भी खून की कमी हो तो प्लीज़ एक बार खा के ज़रूर देखिएगा, काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और इस तरह से, और आप लोग सोच रहे होंगे कि फेस टू फेस बात क्यों नहीं कर रही, तो अभी मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं आई कि मैं फ़ेस टू फेस आप सभी से बात कर सकूं, और जल्द ही आपसे फ़ेस टू फेस भी मिलूंगी। और हो सकता है कि फिर मैं एक बड़ा वीडियो बनाऊं और उसमें अपनी पूरी कहानी आपके साथ शेयर करूं। फिर उसके बाद तो मैंने खान पान में भी काफ़ी परिवर्तन किया, और खान पान की वजह से और दवाइयों की वजह से 1 महीने में मेरा ब्लड 9 पॉइंट कुछ हो गया। लेकिन अभी भी मेरा जो एम है वो ये है कि जब तक 12 पॉइंट से ज़्यादा खून नहीं होगा तब तक मैं इलाज भी लेती रहूँगी और अपनी देख रेख भी करती रहूँगी। लेकिन अब एनीमिया की कमी से अपने को निजात पाना है और अपने शरीर को स्वस्थ बनाना है। मेरा यही उद्देश्य है, और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए मैं जुटी हुई हूँ, और उसमें आप सभी ने मेरा काफ़ी सहयोग किया है। कभी कभी मैं आपके साथ वीडियो नहीं भी शेयर कर पाई हूँ, तभी आप लोगों ने उतना ही प्यार दिया जितना मुझे चाहिए था, और मेरी इच्छा से ज़्यादा प्यार दिया। और बीच बीच में मैं हमेशा ही वीडियो नहीं डाल पाती थी। और देखिए ये फिर शाम का वीडियो है, फिर बनाने लगी थी, आरती वगैरह करके खाने की तैयारी कर रही थी, और चाय चढ़ा दी थी एक तरफ, और एक तरफ दूध चढ़ा दिया था, और हल्दी ख़त्म हो गई थी तो हल्दी डिब्बे से भरने लगी थी। और इस तरह से ये जर्नी मेरी खून की कमी की पूरी हुई, और इस तरह से मैंने अपने आप को, और अभी मेरी ये कहानी यहीं से नहीं ख़त्म होती, और इसके साथ एक और कहानी जुड़ गई जिसका मैं आगे के वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी पार्ट, क्योंकि एक वीडियो में बहुत सारी बातें होना संभव नहीं हो पाता है, तो थोड़ा थोड़ा ही शेयर करूँगी। लेकिन कई वीडियोस में मैं आपको पूरी दिक्कतें और किस तरह से उनको मैंने सामना किया, किस तरह से मैंने उनको झेला, ये सब दिखाती हूँ। और ये है आलू की सब्ज़ी, और एक तरोई भी पड़ी थी, क्योंकि वो उस दिन सब्ज़ी बनाई थी तो वो छूट गई थी, तो वो एक तरोई भी इसमें डाल दी, और एक टमाटर रखा हुआ था उसको भी डाल दिया, और ऐसे ही इसको फ्राई करके और इसको बंद कर देती हूँ। और आज के खाने में यही आलू टमाटर की सब्ज़ी और रोटी बनाऊँगी। अगर मेरा वीडियो पसंद आया आपको तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मेरी इस जानकारी से मैं चाहती हूँ कि मेरी तरह की जितनी भी बहनें हैं वो परेशान ना हों। धन्यवाद।